हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 6.1। ठीक है। चैप्टर का नाम हमारे है रेखा एवं कोण। आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 6.1 का फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब ये है, ये जो हमारी ए वाली रेखा है, ए बी वाली ए बी रेखा, और ये जो सी डी है वो कहां पर कट करता है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद मतलब कट करता है। और बोला है कि कोण एओसी प्लस बीओई बराबर 70 है। ए ओ सी और बी ओ ई, ये वाला और ये वाला कोण मिलाकर कितना है, 70 है। बोला है कि बीओडी 40 है। तो कोण सी ओ बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो भाई हम क्या करते हैं, पहले ये फिगर बना लेते हैं, फिर बताते हैं आपको इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है। तो भाई देखिए हमने क्या किया है कि फिगर यहाँ पर बढ़िया सा बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है। चलो भाई लिखते हैं हल, यहाँ से हल करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमको क्या क्या दिया था वो सब लिख लेते हैं। हमको दिया था, क्या दिया था, कोड एओसी दिया था, एओसी आपके बुक में दिया था ना। और फिर क्या दिया था, कोड बीओई, ये कितना दिया था दोनों मिलाकर मेरे भाई, तो दोनों मिलाकर हमको 70 अंक दिया था। और हमको दिया था कोड बीओडी, ये कितना दिया था मेरे भाई, ये दिया था हमको 40 अंक। यह हमको क्या किया था, ये दो चीज हमको दिया है तो उसको हमने लिख लिया। ठीक है। और देखो ये जो बी ओ डी है वो 40 दिया है, कहाँ है, बी ओ डी, मतलब ये वाला जो कोड है ई का है 40 है। तो ये वाला कितना होगा 40, कहाँ से, अब शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो रेखाएं आमने सामने, जब दो रेखाएं आमने सामने कट करती हैं तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। मतलब ये 40 है तो ये 40 होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। कहने का मतलब है कोण बी ओ डी और कोण ए ओ सी ये आपस में बराबर होगा। तो लिखोगे, क्या लिखोगे कि कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बीओडी के। कैसे भाई, वो भी दिखा दो। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको कि बराबर कहाँ से हो रहा है। तो हमने दिखा दिया कि भाई ये जो हमारा बराबर हुआ है कहाँ से हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण से हो गया है बराबर। ठीक है। उसके बाद देखो मतलब बीओडी 40 है तो एओडी एओसी भी 40 होगा। तो कोण एओसी हमारा कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। हमने ये लिख दिया कोण एओसी बराबर कितना हो गया, 40 अंक। अभी हमको जस्ट ये ऊपर दिया था एओसी प्लस बीओई 70 दिया था, तो उससे लिख लो। तो लिखोगे कोण एओसी प्लस कोण बीओई, ये दोनों मिलाकर 70 दिया है कि नहीं भाई। तो यहाँ से हम बीओई का मान निकाल लेते हैं। देखो एओसी का मान हमको पता है 40 अंक, प्लस कोण बीओई बराबर 70 अंक। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप कोण बीओई निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 70 माइनस ये 40 है, इधर आएगा तो माइनस का 40 अंश। तो कोण बीओई बराबर कितना हो जाएगा, 70 में से 40 गया 30 अंश। ये बीओई का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया मेरे भाई, 30 अंश। ठीक। और हमको क्या निकालना था, और हमको सीओई और प्रतिवर्ती कोण सीओई निकालना था। अब ध्यान से मेरे भाई देखना। अब ध्यान से क्या देखोगे, बीओई का मान 30 अंक है। तो देखो ई बी है, ई ओ है, ई है, तो ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 30 अंक। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, ई आप देखोगे तो एक सरल रेखा है तो आप कहोगे हाँ सर। और आपको पता है कि अगर एक कोई सीधी रेखा होती है तो उस पे 180 अंश का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं।
तो इस रेखा पर हमारे 3 कोण बने हैं, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। मतलब इन तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़कर 180 के बराबर करेंगे। मतलब कोण AOC, कोण COE, ये वाला कोण, और कोण BOE, ये तीनों जोड़कर 180 के बराबर करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? तो लिखोगे चूंकि कोण AOB एक सरल रेखा है, अब कहोगे ये कहाँ से आ गया मेरे भाई? तो यहाँ से आया। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से आया ये। AOB, देखो AOB एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा है तो इस पे टोटल 180 का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब लिखेंगे कोण कौन सा, पहले AOC लिखना था, कोण AOC, फिर कौन सा कोण लिखना था, फिर हमारा कोण होगा COE, कोण COE, फिर कौन सा कोण था, फिर था कोण BOE। ये तीनों मिलाकर क्या होगा, 180 अंश। कहाँ से भैया? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक मतलब एक सीधी रेखा है, तो हम लोग जानते हैं रैखिक युग्म एक सीधी रेखा है। देखो हमने लिख दिया यहाँ पर, ध्यान से देखोगे तो पहले हमने ये वाला कोड लिया, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला कोड AOC, ये वाला कोड ले लिया, फिर COE ये वाला कोड ले लिया, फिर कोड BOE, ये तीनों कोड हमने जोड़ लिया, 180 के बराबर आ गया। अब देखो कोड AOC हमने निकाला था, कितना आया था हमारा, AOC 40 अंश का था, तो यहाँ पर 40 रख देंगे, प्लस कोड COE हमारा कितने अंश का था ये निकालना है, और BOE का मान हमने देखो 30 अंश निकाला था, यहाँ पर 30 लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 180, 70 हो जाएगा, प्लस 70 बराबर 180। तो कोड COE बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 70। सही है, सही है। आगे देखें, आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आगे हो जाएगा कोड COE बराबर 180 में से अगर हम 70 घटा देते हैं तो 110 हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारा क्या आ गया, कोण COE। लेकिन एक और चीज हमसे बोला था, प्रतिवर्ती कोण COE भी हमको निकालना था, तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण COE। अब देखो प्रतिवर्ती कोण COE कैसे निकाला जाता है, तो जिस भी कोण को आपको निकालना रहेगा, जैसे ये वाला कोण निकालना है ना, प्रतिवर्ती कोण COE यह वाला निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना, 360 में से उसी को घटा देना 110 को। ठीक है, तो 360 में से 110 घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 250। समझ में आया कि नहीं आंसर? तो जब भी प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा तो 360 में से उसको घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखो हमारा आंसर हो गया पहला वाला। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं। कौन कौन सा, यम एन, ये यम एन है, और ये हमारा एक्स वाई है, ये बिंदु ओ पर कट करता है, ये बोला है आपका बुक। और बोला है कि यदि कोण POY बराबर 90 अंश, मतलब ये वाला कोण POY कितना है, 90 अंश है, और ए संबंधे बी बराबर है 2 संबंधे 3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंधे बी बराबर कितना है, 2 संबंधे 3 है, तो हमको क्या करना है, सी का वैल्यू निकालना है, मतलब इसी का हमको वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं भाई, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए हमने फिगर बना दिया है भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा बढ़िया सा हल करेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फिगर है हमारा, तो सबसे पहले हमको क्या दिया था, देखो
ये कोड POY 90 अंश दिया था, तो इसको हम लिख लेते हैं ना कि भाई लिखते हैं हल। हल में क्या हो जाएगा, दिया है कोड POY कितना दिया था, 90 अंश। ये हमको क्या किया था, दिया था कोड POY बराबर कितना हो गया, 90 अंश। और हमको अनुपात दिया था, क्या दिया था अनुपात भैया, अनुपात दिया था कि भाई A समंधे B बराबर, आपको कितना दिया है, 2 समंधे 3। ये आपको क्या किया है, दिया है। तो चलो इसको हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, यक्स मान के लगाएंगे, माना A बराबर 2x और B बराबर 3x, ऐसे। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि कोड जो हमारा A है, इसको कोड मान लीजिएगा, कोड A बराबर 2x, कोड B बराबर कितना हो जाएगा, 3x। बातें समझ में आ रही है ना, इसको मान के लगाइएगा। ठीक है, तो कोड A बराबर आपने 2x और कोड B बराबर 3x मान लिया। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, कोड A, कोड B और कोड POY ये मिलाकर 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है, टोटल उसके तीनों मिलाएंगे तो 180 का कोड बनेगा। अब देखो ये आ गया। अब इसको क्या करें, इसको हटाना पड़ता है, वरना जान से जाएगा अपने। आज लास्ट दिन हो जाएगा इसका। देखो उड़ रहा है कब से, मना करेंगे तो मानता भी नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कोड A प्लस, ठीक है, कोड B प्लस का कोड POY बराबर क्या होगा, 180 अंश। कैसे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा। अब मेरे भाई कोड A कितना है, कोड A हमारे पास है 2x। अच्छा ये समझ में आया ना कैसे 180 के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है भाई कि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर जितना भी कोड बनेगा वो सब 180 के बराबर होगा। ठीक है, और कोड B कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3x। और कोड POY कितना है, 90, तो ये दिया ही है बराबर 180 अंश। ठीक है, तो 3 दो कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 90 उधर जाएगा, तो हमारा 5x बराबर कितना होगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हमारे भाई, 5 से इसको काट देंगे कितने बार में, 18 बार में, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 18। x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 18। ये हो गया। तो हमारे पास जब x का वैल्यू निकल गया तो हम कोड A और B का मान निकाल सकते हैं। देखो कोड A बराबर हमारे पास कितना था, कोड A बराबर हमारे पास था 2x, तो बस बराबर में हो जाएगा 2, और गुणे x का मान हमने अब निकाला 18, तो 18 दुना के कितना हो जाएगा, 36। मतलब कोड A का मान आ गया 36 अंश का। कोड B निकाल लो, तो जब कोड B निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोड B कितना है, 3x है ना, लिखोगे 3x, फिर यहाँ हो जाएगा 3 गुणे यक्स का वैल्यू 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 54। तो यक्स का मान हमारे पास कितना आ गया, 54। हमने क्या किया कि हमने कोड A का भी मान निकाल लिया 36 अंक, कोड B का भी मान निकाल लिया 54 अंक, लेकिन हमको कोड C का वैल्यू निकालना था। तो अब देखो यहाँ पर C है ना, इस C था, हमने लिखा नहीं था। अब देखो अगर मैं B और C को जोड़ूं तो एक देखो हमको सीधी रेखा प्राप्त होगी, तो आप कहोगे हाँ सर प्राप्त तो हो रही है। तो बेटा ये जो कोड B है और ये कोड C है, ये भी दोनों मिलाकर 180 के क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो बस लिखो, क्या करोगे, लिखोगे, क्या लिखोगे, कोड, इसका नाम क्या है वो भी देख लो। एक सीधी रेखा का इसका नाम है MON, एक सीधी रेखा है ना, उसको लिखो। तो लिखोगे कोड MON एक
सरल रेखा है। MON पर कौन कौन था, दो कोण बन रहा था हमारा, एक है तो कोण बी था और एक है कोण सी था, यह दोनों था, ये दोनों मिलाकर 180 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण बी का मान पता है 54 अंश और कोण सी का नहीं पता है, तो कोण सी बराबर निकाल लो 180, ये प्लस का 54 इधर आएगा तो माइनस का 54। ठीक है, यहां से कहा जाएगा कोण सी बराबर 180 में से हम 54 को घटा देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 126 आंसर। आ गई बातें समझ में, ये वाला भी हमारा क्वेश्चन आराम से हो गया। कोई डाउट यहाँ तक भाई, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर हमसे 3 में बोला है कि आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, मतलब ये दोनों चीज हमको बराबर दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो चलो भाई, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको आपको फिगर बना लेता हूँ फिर आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, हमने यहाँ पर फिगर इसका बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आपको इसको समझाते हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें दिया जो उसको लिख लेते हैं, तो दिया है, अब का दिया है उसको लिखते हैं ना, तो हमको दिया है कोण पी क्यू आर, आपके बुक में दिया है कोण पी क्यू जो आर था वो कोण पी आर क्यू के बराबर था, ये दिया था। और हमको सीधे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो कोण पी क्यू एस है वो कोण पी आर टी के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो जो कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये वाला कोण, पी आर टी मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये हमको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, चलो दिखाते हैं। अब देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाली एक सीधी रेखा है तो इस पे दो टुकड़े बनेंगे, एक है ये वाला अंदर वाला कोण बनेगा, एक है ये इसके बाहर कोण बनेगा। तो ये दोनों कोण को जब हम मिलाएंगे इन दोनों कोण को तो 180 के बराबर होगा, तो आप कहोगे हाँ सर होगा। तो भाई इसको लिखो, अब इसको लिखोगे कैसे, लिखेंगे कैसे देखो, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये बाहर वाला कोण लो, पी क्यू एस, देखो बाहर जाओगे तो बाहर वाला कोण, अब फिर अंदर जाओगे तो अंदर वाला कोण मिलेगा। ठीक है, देखो कोण पी क्यू एस ये बाहर है तो लिखोगे कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये देखो अंदर वाला कोण मिल गया, तो कोण पी क्यू आर ये बराबर कितना होगा, 180 अंश के। इसको मान लीजिएगा ये समीकरण 1। कहाँ से, रैखिक युग में से, आप लोग लिख दीजिएगा, मैं अब नीचे लिख दूंगा, इधर जगह नहीं है। ठीक है, नीचे वाले में लिख दूंगा, सेम ऊपर वाले में वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला कोण, अब देखो ये, ये दोनों भी मिलाकर 180 होंगे क्योंकि ये सीधी एक रेखा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलाकर 180 के होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोण पी आर टी बाहर और फिर पी आर क्यू ये वाला अंदर वाला कोण, तो लिखो कोण पी आर टी बाहर वाला कोण हो गया ये, और कोण पी आर क्यू ये अंदर वाला कोण है। ठीक है, बराबर कितना होगा, 180 अंश। इसको मानिएगा समीकरण नंबर 2। कहाँ से, रैखिक युग्म, एक मतलब सरल रेखा है, क्या है, एक सरल रेखा है। हमारी बात समझ में आ गई, आ गई। अब देखो हम क्या करते हैं, ये दोनों बराबर है तो बराबर कर देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बराबर है।
तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो लिखना कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू है ना। हाँ, तो कोण पी आर क्यू, ये हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब मेरे भाई ध्यान से एक चीज आपको देखना पड़ेगा, वो क्या है। सबसे पहले इसको लिख दो, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। अब यहाँ पर है ना, अब देखना मेरे भाई, देखो पी आर क्यू बराबर का है कोण पी क्यू आर, तो जहां पर पी आर क्यू है वहां पर हम पी क्यू आर लिख सकते हैं ना। इसको मान लीजिए, मत मानना कुछ हो, तो पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है आपस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी क्यू आर इसकी जगह पर कोड पी क्यू आर। अब देखो, यहाँ भी एक पी क्यू आर है, यहाँ भी एक पी क्यू आर है, तो इसको काट दीजिएगा, यह दोनों बच गया। तो लिखना कोड पी क्यू यश बराबर कोड पी आर टी, यह लाना था ना जी। हो गया हमारा सिद्ध, बस प्रूव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बढ़िया से कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। अच्छा, ये सरल रेखा कब होगा, जब हम इसको क्या करेंगे 180 दिखा देंगे, क्योंकि 180 होगा तो जाहिर सी बात है एक सीधी रेखा ही होगा। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का भाई फिगर बना लिया है, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, हल में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको दिया क्या क्या था। तो देखो एक चीज हमको दिया था कि x प्लस जो y है वो w प्लस जेड के बराबर होगा, ये हमको दिया था बुक से। और हमको सिद्ध करना है कि जो AOB है वो एक सरल रेखा है। नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, ये शायद A होगा, और ये क्या था, P था शायद ना, कितना था मेरे भाई बता देना थोड़ा सा, D था। तो AOB ये वाली एक सीधी रेखा है, मतलब इसको 180 अंश लाना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब x प्लस वाई को 180 दिखा देंगे तो हो जाएगा ना एक सीधी रेखा, बस वही काम करना है। मतलब x प्लस वाई बराबर 180 आपको लाना पड़ेगा। चलो लाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखना। अच्छा मुझे बताना, ये एक्स वाई और डब्ल्यू जेड ये चारों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा, आएगा ना, क्योंकि ये एक सरल सर्कल बनाएगा, एक क्या है गोला वृत्त बनाएगा। तो इसको जोड़ेंगे ना तो टोटल 180 आएगा। अरे टोटल कितना आएगा, 360। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और क्या करते हैं w प्लस जेड, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 अंश। अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर ही है। ये जहाँ w प्लस जेड है वहां एक्स वाई लिख देते हैं, तो x प्लस वाई, कोनो दिक्कत भैया नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x x दूर x, और वाई वाई कैट है भाई भैया, दूर है भाई, बराबर 360। ठीक मेरे भाई, आगे आगे हल करते हैं। दो कॉमन कर लो, तो यहाँ से बचेगा x प्लस वाई बराबर 360, दो से काट देते हैं। कितने बार में, 180 बार में कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180। तो मेरे भाई देखा हमने x प्लस वाई को 180 के बराबर लिया दिया, तो जब ये x
और वाई 180 आ गया, इसका मतलब ये सीधी रेखा 180 का कोण बन रहा है, मतलब एक सरल रेखा है। क्यों? क्योंकि 180 का कोण एक सीधी रेखा पर ही बनता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः अतः जो कोण AOB है एक सरल रेखा है। यहां से हमारा ये क्या होता है? प्रूव्ड आंसर। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में हमने बढ़िया से आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 3, उसको देख लेना। 4 3 2 ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है कि आकृति 6.17 में POQ एक सरल रेखा है। POQ एक सरल रेखा है। पीरियड QR, देखो ये आ गया। क्या करें यार इसका, इसको देखो, बस खत्म कहानी इनका। देख रहे हो ना? बस गए घर अपने। जाइए, आपका अंतिम संस्कार, कल पूरी खाने आ जाना सब लोग जी। कहाँ थे भाई? हाँ, किरण QR PQ पर लंब है। ये जो QR है, QR तो PQ पर लंब है, इसका मतलब है कि 90 अंश का कोण बना रहे हैं। बस यही मतलब है इसका। किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS। ये हमको बताना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फिगर को बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे इसको सिद्ध करना है। आसान सा क्वेश्चन है एकदम। देखो भाई, यहाँ पर हमने क्या किया है कि फिगर को बढ़िया से बना लिया है। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, हमको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो कोण ROS है 1/2 ना, कोण, देखो पाखी आ रही है थोड़ा सा, उसको भूल जाओ। QOS माइनस कोण POS, इसके क्या है मेरे भाई, बराबर है। ये चीज हमको सिद्ध करके लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब आगे हल करते हैं मेरे भाई। अब ध्यान से मेरी बात एक देखना, ये जो PQ है, ठीक है ना, ये जो OR है, OR जो हमारा है वो PQ पर लंब है कि नहीं, मतलब ये 90 अंश का कोण बनाता है। आप कहोगे हाँ सर, ये जो OR है ये PQ पर लंब है, तो बस उसी को लिखो। और POQ एक क्या है, एक रेखा है, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे। तो लिखोगे POQ एक रेखा है, रेखा है, और और OR, सॉरी हाँ, OR लंब है, किस पे लंब है भाई, PQ पर। ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, हमने दिखा दिया। तो जब ये लंब है तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ROQ होगा वो 90 अंश का होगा। तो लिखो तथा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब ROQ बराबर 90 अंश। भैया ये बात समझ में आई, आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास देखो ये POR
इस पूरे वाले को और इस पूरे वाले को मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बनेगी, मतलब इस पे जितना भी कोण बनेगा 180 का बनेगा। तो इस पे दो ही कोण बनेगा, एक ये वाला कोण और एक इसको पूरा ले लेते हैं। तो इस पूरे का नाम है POR और इस पूरे का क्या नाम है, इस पूरे का नाम अब हमने निकाला है, क्या निकालना है, ROQ। इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है ना। तो 180 के बराबर कर दूं तो लिखोगे कोण POR। देखो POR में एक दोनों कोण आ जाएगा, सी वाला दोनों, सी वाला ना। अब इस वाले कोण का नाम है ROQ, तो प्लस कोण R, तो यहां से हमारा होगा ROQ ना। ये दोनों मिला के कितना होगा 180 अंश, कहां से, रैखिक युग्म। बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा बढ़िया से इसको देखना, ठीक है। जो हो जाएगा मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण मिला के 180 का होगा भाई, हमको पता है एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो दोनों मिला के 180 का हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण R लिखना था ना यार, R तो मैं लिखा ही नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण POR प्लस ये ROQ का मान देखो 90 है, तो यहाँ पर लिख दो 90 बराबर में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से POR बराबर कितना हो जाएगा 180, और ये 90 है तो इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, कोण POR बराबर 90। मतलब हमने क्या किया कि कोण POR का भी मान निकाल लिया 90 अंश। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये वाला भी 90 है, मतलब POR ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है। चलो अब हमने 90 निकाल लिया। अब देखो हमको अगला क्या करना है, हमको निकालना था ROS का वैल्यू। तो निकालो ROS का। देखो यहाँ से क्या होगा, ROS ये वाला कोण हमको निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको इस पूरे वाले में से हाई वाला कोण निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे, हम क्या करेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए एक तरीका है, अगर हमको ROS निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख दो भाई, ROS बराबर ई कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखना मेरे भाई। अब तुमको निकालना है ROS मतलब इतना वाला कोण, तो क्या करना है कि पूरे वाले में से हाई वाला कोणवा घटाओगे तो यह वाला तुमको मिल जाएगा। तो क्या करना है कि ROP या तो POR, क्योंकि हमने लिखा है POR में से तुम क्या करना है, ये छोटा वाला कोण घटा देना, इसका नाम है POS, बस मिल जाएगा आपको। तो आप क्या करोगे, ध्यान से इस चीज को देखो, फिर कहोगे समझ में नहीं आया। तो तुमको करना क्या है कि ये छोटा वाला कोण निकालना है, तो इस पूरे वाले में से मतलब इस बड़े वाले में से हाई वाला घटाना पड़ेगा, ई वाला, तब तुमको ये मिल जाएगा। तो क्या करना है कि POR में से तुमको ये POS घटा देना है, बस मिल जाएगा तुमको, ठीक है। क्या लिखोगे, कोण POR माइनस कोण POS, इसको मानना समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे फिर हमको ROS निकालना है, तो आगे वाला ROS कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। अब इधर हमको निकालना है ROS ना, कहाँ गया ROS, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला लेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये वाला भी, और ये इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, इसको छोड़ देंगे, इस वाले को यहाँ से यहाँ तक लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको ROS ये वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से हाई वाले पूरे में से हैया वाला आधा घटाएंगे तो हैया वाला मिल जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे कि SOQ में से, ठीक है, या तो QOS लिख भी सकते हो, तो QOS में से हम क्या करेंगे
ये जो हमने निकाला है ना ROQ, ई घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं। देखो हम क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे, पूरे में से हाई वाला घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। मतलब कैसे घटाना है, QoS में से हमको घटा देना ई वाला, इसका नाम है ROQ, बस खत्म। ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, देखो इस कोड QoS में से आपको घटाना क्या है, कोड ROQ, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को देखते रहना। अब इसको जोड़ देते हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कोड ROS, इसको पहले जोड़ना, ROS इसको जोड़ लेना, तो दोनों को जोड़ लिया। अब इन दोनों को जो बराबर में उसको भी जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा कोड कोड। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको लिख दूं तो कौन दिक्कत, क्योंकि जोड़ना ही है, चाहे 2 में 3 जोड़ो तब वो 5 आएगा, और 3 में 2 जोड़ो तब वो 5 आएगा। तो तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, तो कोनो दिक्कत नहीं ना होगा। तो आप कहोगे सर इसको पहले आप क्या लिख रहे हैं, अब वो पता चल जाएगा, क्यों ओ एस, यहाँ से हो जाएगा 4ROQ, फिर जोड़ना हमको कहा है ये ऊपर वाला POR माइनस POS, कोड POR माइनस POS। ठीक है ना, समझ आ गया। आगे देखो ROS कट भैया, ROS दो थे तो 2 कोड ROS बराबर कोड QoS माइनस, इसको जोड़ेंगे तो ROQ का मान 90 अंश है, हमने निकाला था। ROQ देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर, ROQ का मान 90, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस POR का मान भी 90 अंश सही निकाला, देखो POR का मान 90, यहाँ पर तो 90, अब माइनस का POS, अब ये वाला इससे कटा, माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, कोड ROS बराबर कोड QoS माइनस POS। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये दो गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो कोड ROS बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोड QoS माइनस POS, बस ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा ये भाई हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो कोनो दिक्कत इस क्वेश्चन में भाई नहीं होनी चाहिए, बढ़िया सा मैंने आपको समझाया है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार और देख लेना, लेकिन बढ़िया सा आपको मैंने समझा दिया है, आपको आ भी गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी, अगर कहीं हो रही तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि यह दिया है कि XYZ 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। फिगर अपने से लगता है बनाना पड़ेगा। तो XYZ 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY एक खींचना पड़ेगा। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, देखो खींचने के लिए बोल दिया। यदि किरण YQ ZYP को समविभाजित करती है तो ZYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान हमको निकालने पड़ेंगे। चलो निकालते हैं भाई, सबसे पहले फिगर इसका बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो अगला मतलब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका हमने फिगर यहाँ पर बनाया है। अब कहोगे ये कैसा टेढ़ा फिगर आपने बना दिया, भाई टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा। अगर टेढ़ा नहीं बनाओगे ना तो XYZ 64 नहीं आएगा। ये जो XYZ इसको 64 दिया है हमको, ये 64 दिया है आपके बुकवा में, यही लाना भी पड़ेगा 64 अंक। ठीक है ना, तो इसीलिए टेढ़ा बनाना पड़ेगा तो आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब चलो हमको देखो इसमें का हल करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको लिखते हैं हल। ठीक है, चलो
देखो अच्छा, मैं अगर बोलूं कि ये वाला कोड, ये वाला कोड और ये वाला कोड, ये तीनों मिलाकर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर ये मतलब एक सीधी रेखा पर बन जाएगा, तो तीनों मिलाकर 180 हो जाएंगे। तो इसको मान लो यक्स, इसको मान लो यक्स, मान लिया। चलो हल करते हैं। तो क्या लिखोगे कि यक्स प्लस यक्स प्लस और ये जो 64 होगा, ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यक्स यक्स, 2 यक्स प्लस 64 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 यक्स बराबर 180 माइनस का 64। तो 2 यक्स बराबर कितना होगा, 180 में से 64 को घटा दोगे तो 116, 116 को 2 से काट दोगे तो 58 आ जाएगा ना। तो यक्स बराबर कितना आ गया 58। मतलब ये दोनों कोण हमारे 58 अंश के हैं। मतलब ये भी 58 अंश का और हमारा ये भी 58 अंश का हो जाएगा, या ना जी। इससे ही पता चल गया। अब आगे देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको निकालना था कोण क्यू वाई पी, यह निकालना था ना। तो क्या निकालना था थोड़ा देख लो। हाँ क्या बोला था कि कोण क्यू वाई, कोण क्यू वाई पी प्रतिवर्ती कोण और कोण एक्स वाई क्यू, मतलब दो कोण निकालना था। तो सबसे पहले निकालो प्रतिवर्ती निकालो, क्यू वाई पी, ठीक है ना। क्या प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा। तो क्यू वाई पी कहाँ है मेरे भाई, देखो क्यू वाई पी, ये तो पता है 58 अंश है। तो 360 में से उसको घटा दो। तो आप क्या करोगे, 360 में से 58 को घटा दोगे। तो 360 में से 58 को घटाओगे तो आएगा 302। ये हो गया, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमको निकालना था, कौन सा था भाई, अगला निकालना था यक्स वाई क्यू। कहाँ गया यक्स, यक्स तो यहाँ यक्स वाई क्यू। तो यक्स वाई क्यू निकालने के लिए हाई वाला कोड और हाई वाला कोड जोड़ देना, बस आ जाएगा, दोनों मिलाकर हो जाएंगे। तो चलो जोड़ दो, 64 और 58 जोड़ना पड़ेगा। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, कोड यक्स वाई क्यू, देखो कितना आसान है, बराबर में हो जाएगा 64 प्लस उसका मान यक्स था, यहाँ हो जाएगा 64, मतलब कोड यक्स वाई क्यू बराबर 64 और यक्स का मान 58। तो यहाँ तो हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, कोड यक्स वाई क्यू, 64 में 58 जोड़ोगे तो 122 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखिए भाई आपको बढ़िया से एकदम पढ़ा दिया है प्रश्नावली 6.1। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, मतलब 6.2 वाली प्रश्नावली में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।